हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 3 विच इज प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, ये लास्ट ईयर का पेपर है 24-25 का, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में होते हैं और आपको उसमें 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है, जैसा आपने सेमेस्टर 2 में एग्जाम दिया था, सिमिलरली ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ भी होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस पेपर का मैंने पूरा मैराथन 2 क्लासेस हैं, इसी प्लेलिस्ट में लिंक मैं ऐड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं दे दूंगी। सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में है, MCQs भी हैं, PYQs भी हैं और साथ में मैराथन क्लासेस भी हैं। कंप्लीट आपका सिलेबस इसमें है, तो पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए, और इस चैनल की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी पेड नोट को परचेस करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट को परचेज कर सकते हैं। आपको पेड नोट में PDF नोट्स मिलते हैं, बहुत ही इजी, सिंपल और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग कंटेंट है। प्लस आपको MCQ सारे मिल जाते हैं इजी नोट्स के, इसलिए आपको कोई और इजी नोट्स एंड ऑल नहीं खरीदना है। और साथ में आपको 3 साल के PYQs भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको कहीं कुछ और खरीदना नहीं होता है, पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो learn2teachhub.com पर जाके आप वेबसाइट पर विजिट करके पेपर परचेज कर सकते हैं, अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी नोट्स के रिगार्डिंग, मीन्स नोट्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर पेड नोट्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द टर्म करिकुलम प्राइमरीली रिफर टू। ठीक है, तो करिकुलम का मतलब जैसा कि होता है कि सब सिलेबस इज ओनली अबाउट योर, जो आप पढ़ रहे हैं बीएड में, लाइक अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन करिकुलम मीन्स ओवरऑल प्लानिंग। आप बीएड 2 साल के बीएड के अकॉर्डिंग के दौरान जो जो भी सीख रहे हैं, जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट है या जो टीचिंग हो रही है, जो भी होता है साथ में, वो सब करिकुलम का पार्ट आता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। टीचिंग टेक्निक्स इज अबाउट करिकुलम, टेक्स्ट बुक ओनली, अबाउट प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर क्लासरूम डिसिप्लिन। तो मैंने बोला ओवरऑल जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है तो जो कुछ भी वहाँ पे अदर एक्टिविटीज, करिकुलर, को करिकुलर प्लस जो कुछ है, सब कुछ करिकुलम के अंतर्गत आता है। दिस मीन्स प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोर करिकुलम पेपर ही आपका है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो उसमें देख क्लासेस में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है, जो आपकी 2 मैराथन क्लासेस ली हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरा पेपर वहीं से देखने को मिलेगा, उसी तरह से वो बना हुआ है कंटेंट। कोर करिकुलम फोकस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स एंड रोट लर्निंग। तो हम सभी जानते हैं कोर का मतलब जो मेन वो कोर्स जो आपको बच्चों को पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, तो इसे इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स, ये ऑप्शनल नहीं होता और कोर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को प्राइमरी तक जो है साइंस, मैथ से इंग्लिश, हिंदी ऐसे पढ़ाएंगे, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके। ठीक है, एडिशनल में आप उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक वैल्यू एजुकेशन ऐड किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन ऐड किया जाता है, कहीं कंप्यूटर ऐड किया जाता है, बट कोर में आपके ये सब्जेक्ट्स मेन आते हैं। ठीक है, हिडन करिकुलम नेक्स्ट आता है। हिडन करिकुलम इंक्लूड्स ऑफिशियल सिलेबस, अनरिटन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज या होमवर्क। ठीक है, तो हिडन करिकुलम क्या होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, विच इज अनरिटन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सिंस हिडन करिकुलम मीन्स जब बच्चा स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं है जितनी कुछ प्लानिंग है खाली उतना ही सीख कर आता है, वो वहाँ पर जो है जो अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जो लोग भी वहाँ पर हैं, उनके साथ होने वाले इंसिडेंट्स के थ्रू कुछ कुछ सोशल वैल्यूज भी सीखते हैं, जैसे बच्चे शेयरिंग सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत सारी चीजें जो छुपे रूप से वो सीख जाते हैं। कहते हैं ना, हाँ तुम ये हमने तो नहीं बताया, कहाँ से पता चला, तो स्कूल से सीख लिया, बच्चों से सीख लिया, अपने फ्रेंड से सीख लिया। दैट इज हिडन करिकुलम, अनरिटन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। अब यहाँ पर देखेंगे करिकुलम का कंपोनेंट क्या होगा, क्लासरूम फर्नीचर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टाइम टेबल या स्कूल हॉलीडेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, करिकुलम प्लेज अ वाइटल रोल इन। अब किसके करिकुलम का मेन रोल क्या होता है? डेकोरेटिंग क्लासरूम, इफेक्टिव टीचिंग, कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड अरेंजिंग इवेंट्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव टीचिंग। नेचर ऑफ करिकुलम, नेचर ऑफ करिकुलम हमेशा कैसा होता है? फिक्स्ड नहीं हो सकता। आप करिकुलम को अपने जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो करिकुलम चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं हो सकता। तो डायनामिक एंड इवॉल्विंग इज द करेक्ट आंसर। इरेलीवेंट तो हो नहीं सकता एंड आर्बिट्रेरी भी नहीं हो सकता। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अ वेल डिजाइंड करिकुलम एम्स टू कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिड्यूसिंग सिलेबस एंड प्रमोटिंग कंपटीशन। देखिए लास्ट टाइम का पेपर फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला था, लेकिन 23 वाला पेपर बहुत टफ आ गया था। आप वो भी इसमें पड़ा हुआ है PYQ, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हो सकता है ये पेपर आपको देखकर लगे कि हाँ ये तो ईजी है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर बहुत टफ आ गया था, बहुत अंदर से कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल आ गए थे। तो इसलिए आप लोग उस तरीके से प्रिपरेशन करके जाइएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपलर आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो मीन्स यही ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ वेल डिजाइंड करिकुलम एम्स एट, करिकुलम जो वेल डिजाइंड है उसको क्या एम करता है? कंफ्यूजिंग स्टूडेंट नहीं, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रिड्यूसिंग सिलेबस एंड प्रमोटिंग कंपटीशन। तो सिलेबस को रिड्यूस कर देना, प्रमोट करना कंपटीशन को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देना, ये वेल डिजाइंड करिकुलम का एम नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हु प्लेज अ मेजर रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट, तो मेजर रोल कौन प्ले करेगा? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या लाइब्रेरियन? सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टीचर जो है मेजर रोल प्ले करते हैं करिकुलम के डेवलपमेंट में। टीचर्स नॉट ओनली की जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो वाले टीचर नहीं, और ऊपर लेवल पर, अपर लेवल पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन वो सब जो होते हैं, वो सब मिलकर करिकुलम को डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम इन करिकुलम यूज टू। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं करिकुलम का? फेल स्टूडेंट की मतलब फेल कर दें हम बच्चों को, मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, पनिश स्टूडेंट्स या इंक्रीज सिलेबस? तो ये नहीं है, मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? कि लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम का पार्ट क्या नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, टीचर्स एटीट्यूड, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक या पीयर इंटरेक्शन? तो जैसा अभी मैंने बोला कि हिडन करिकुलम का मीन्स होता है जो आप प्रिस्क्राइब नहीं है, अपने आप बच्चा पीयर इंटरेक्शन से, टीचर के इंटरेक्शन से और चीज़ों से सीख जाता है। ठीक है, जैसे शेयरिंग करना, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा सीखता कहाँ से है? जो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, मॉरल वैल्यूज, तो ये सब बच्चे आपस में सीखते हैं, वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड बुक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम, दिस इज कोर करिकुलम या फॉर्मल करिकुलम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम आर मीन टू, ऑब्जेक्टिव क्या है करिकुलम का? एंटरटेन स्टूडेंट्स, गाइड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिड्यूस टीचर्स रोल या इंक्रीज होमवर्क? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, गाइड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू टीचर्स कन्वीनियंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लर्नर्स नीड एंड एबिलिटीज या एग्जामिनेशन सिस्टम? तो हम सभी को पता है कि टीचर करिकुलम को कैसे फ्रेम करना चाहिए? लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हिडन करिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन करिकुलम, इनफॉर्मल सिलेबस है, सोशल करिकुलम नहीं, ये कोवर्ट, गुप्त पाठ्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ डायनेमिक करिकुलम रिफ्लेक्ट्स, डायनेमिक करिकुलम क्या रिफ्लेक्स करेगा? ट्रेडिशनल वैल्यूज, करंट एजुकेशनल नीड्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स? तो डायनेमिक है मीन समथिंग चेंज हो रहा है, गतिशील है, मूविंग है, दिस मीन्स वो करंट एजुकेशनल नीड्स को सपोर्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वन ऑफ द की पर्पस ऑफ करिकुलम इज टू कंडक्ट एनुअल फंक्शंस, प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग, लिमिट स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी या मेंटेन क्लासरूम और साइलेंस? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रमोटिंग इफेक्टिव लर्निंग। कंटेंट इज द इन द करिकुलम शुड बी, अब कंटेंट कैसा होना चाहिए जो करिकुलम है? अनरिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, आउटडेटेड या रोड बेस्ड नहीं, रेलेवेंट एंड अपडेटेड होना चाहिए जो हमारा चल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दिस इज नॉट अ करिकुलम कंपोनेंट? अब करिकुलम कंपोनेंट का पार्ट कौन नहीं है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट है, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग करिकुलम का पार्ट नहीं है, वो तो स्कूल का पार्ट है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा, हमसे पूछा है नॉट। इवैल्यूएशन इज द पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। कोर करिकुलम इज द पार्ट ऑफ ऑप्शनल, रिक्रिएशनल, एसेंशियल टू ऑल स्टूडेंट्स या अवॉइडेबल। तो ये ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस भी किया कि कोर करिकुलम मीन्स जो हम बच्चे को पढ़ाएंगे ही, मिनिमम इतना तो उसको पढ़ना ही है अगर वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है। तो दिस मीन्स एसेंशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, लर्नर एक्सपीरियंसेस मीन लर्नर के एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? पर्सनल हॉबीज, एक्सपीरियंस प्लान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, या ओनली एग्जाम, या एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, तो लर्नर एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि एक्सपीरियंस प्लान्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब भी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्लासरूम में कर रहे हैं तो उस समय बच्चा जिन जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स सीख रहा है, दैट इज लर्नर एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द टीचर्स रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट इज। अब टीचर का रोल क्या है? पैसिव ऑब्जर्वर, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ओनली एग्जीक्यूटर, या करिकुलम क्रिटिक। सो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट, जैसा कि हमने बताया अभी कि करिकुलम को डिजाइन करने में ही मेन रोल टीचर का है, तो दिस मीन्स ही इज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अ वेल प्लान्ड करिकुलम हेल्प्स इन। अ वेल प्लान्ड करिकुलम किस चीज में हेल्प करता है? अचीविंग एजुकेशनल गोल। ऑप्शन सी, रैंडम टीचिंग नहीं हो सकता, कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज यहाँ पर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ दीज एन इनफॉर्मल कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। अब इनफॉर्मल कंपोनेंट क्या होंगे? करिकुलम ऑब्जेक्टिव, हिडन वैल्यूज एंड नॉर्म्स, कोर्स कंटेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो देखिए, करिकुलम ऑब्जेक्टिव फॉर्मल हो गया, कोर्स कंटेंट फॉर्मल हो गया, इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर्मल हो गया, लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है? हिडन वैल्यूज एंड नॉर्म, जो इनफॉर्मली बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टीचर्स कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट थ्रू। अब टीचर्स किससे? पॉलिटिकल कैंपेन के थ्रू, क्लासरूम एक्सपीरियंस एंड फीडबैक, एग्जाम इन्विजिलेशन, या फिर लाइब्रेरी ड्यूटीज। तो करिकुलम कैसे, टीचर्स कैसे करिकुलम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं? क्लासरूम एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक, क्योंकि टीचर जाते हैं क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो फेस कर रहे हैं लाइव, जो है मीन्स आप कह सकते हैं कि फील्ड पे बैटिंग तो वही कर रहे हैं। तो दिस मीन्स उनको पता है कि क्लासरूम में बच्चे किस किस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं, या बच्चे क्या क्या सीखने के लिए एबिलिटी है, उनकी इंटरेस्ट है, उनकी नीड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इवेल्युएशन हेल्प्स टू। अब इवेल्युएशन किस चीज में हेल्प करता है? प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, डेकोरेट द क्लासरूम, या पनिश स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली इवेल्युएशन का मीन्स टेस्ट करना, मूल्यांकन करना, तो आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए इवेल्युएट नहीं करते, हम उनमें क्या कमी रह गई है उसका इवेल्युएशन होता है, जिससे उस पर हम काम कर सकें। विच करिकुलम इज नॉट फॉर्मली टॉट। फॉर्मली टॉट कौन सा करिकुलम नहीं है? कोर करिकुलम, को करिकुलम, पोस्ट करिकुलर करिकुलम, हिडन करिकुलम, या फिर एकेडमिक करिकुलम। तो हमने अभी हिडन करिकुलम पे बहुत सारी बात कर ली है कि दिस इज नॉट फॉर्मली टॉट। करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी। अब करिकुलम डेवलपमेंट होना कैसा चाहिए? रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड ऑन ओल्ड ट्रेडिशंस, या दे सेम फॉर ऑल द टाइम्स। द सेम फॉर ऑल द टाइम्स नहीं, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड होना। हिडन करिकुलम में इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है? स्टूडेंट मार्क्स ओनली, स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ओनली अटेंडेंस, या फिजिकल हेल्थ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिडन करिकुलम से स्टूडेंट्स का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस हो सकता है। करिकुलम हेल्प्स इन मेमोराइजेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कॉपिंग अदर्स, या अवॉइड लर्निंग। तो करिकुलम किस में हेल्प करता है? करिकुलम तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। Curriculum should consider uniformity only, diversity among learners, cost reduction, या political reference। तो करिकुलम का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म नहीं करना है सबको, डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स मीन्स हर तरह के बच्चे के जो हैं, जो भी डाइवर्सिफाइड लर्नर्स हैं, सबके अकॉर्डिंग सबको कंसीडर करके करिकुलम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द इवैल्यूएशन सिस्टम इन करिकुलम चेक्स। क्या चेक करता है? सिलेबस कंप्लीशन, टीचिंग टाइम, लर्निंग आउटकम्स, या होमवर्क सबमिशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लर्निंग आउटकम। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद बच्चा सीख रहा है उसी को इवैल्यूएशन कैलकुलेट करता है। करिकुलम कंटेंट शुड मैच। अब करिकुलम कंटेंट के बारे में क्या है? लर्नर्स डेवलपमेंट स्टेज, एग्जामिनेशन डेट, नंबर ऑफ टीचर्स, या स्कूल साइज। तो ऑब्वियसली करिकुलम का कंटेंट जो है वो हमारे लर्नर जो है, जो बच्चा है, उसके डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग, स्टेज के अकॉर्डिंग होगा। लाइक सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, आपने देखा हर ग्रेड के अकॉर्डिंग करिकुलम हमारा बनता है, चेंज होता है। तो वो उसी डेवलपमेंटल एज पर डिपेंड करता है। Core curriculum usually includes fashion designing, history, science, mathematics, dance, या पेंटिंग ओनली। सो हमने इस पे बात कर ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।
हमारा हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, अब कैसा होता है करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस, रैंडम, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस, टेम्परेरी या फिर इरेगुलर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस। हु इवेलुएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इन क्लास, कौन इवेलुएट करता है, स्टूडेंट ओनली, टीचर्स, गवर्नमेंट या पेरेंट्स। तो देखिए इवेलुएशन का इफेक्टिवनेस तो सिर्फ सबसे पहले टीचर ही कर पाएंगे क्लासरूम में, जैसे बच्चे का परफॉर्म आएगा, जैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, करिकुलम प्लानिंग मस्ट अलाइन विद पॉलिटिकल पॉलिसीज, एजुकेशनल गोल्स एंड लर्नर्स नीड, वेदर या फिर हॉलीडेज। तो ऑब्वियसली एजुकेशनल गोल्स एंड लर्नर नीड्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टूडेंट सेंटर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ढेर सारे हैं, हमने क्लासेस में किए हुए हैं, लेक्चर मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, रोट मेमोराइजेशन एंड डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट। सो स्टूडेंट सेंटर मीन्स जहाँ बच्चे को ध्यान में रख के सेंटर में रखकर हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। दिस मीन्स लेक्चर नहीं हो सकता, वो टीचर देता है। रोट मेमोराइजेशन को पेडागोजी में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छा नहीं माना जाता। डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट में लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ बच्चा सेंटर में है, बच्चा करके सीख रहा है। दिस मीन्स वो एक्टिविटी कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसके थ्रू सीख रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एम्फेसाइज ऑन। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड, वहां पे बच्चा सेंटर्ड था, यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर है। टीचर्स ओपिनियन, सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट या सोसाइटी नीड्स। तो ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट को सेंटर में रखना है, दिस मीन सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की बात होती है। दिस मीन्स एक्टिविटी मीन्स प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट करके। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की यहाँ पर बात होगी, लेक्चर मेथड नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम क्या करता है एम। सो स्कोरिंग हाई मार्क्स, पर्सनल डेवलपमेंट, तो सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जहां कम्युनिटी की बात आती है, दिस मीन्स रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात आ जाएगी। ठीक है, हाई मार्क्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रिंसिपल फोकसेस ऑन लर्नर नीड्स एंड एबिलिटी। कौन सा है जो लर्नर की नीड एंड एबिलिटी पर फोकस करेगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड, कम्युनिटी सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड जो करिकुलम है वो लर्नर्स की नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, विच अप्रोच फोकस ऑन एनालाइजिंग एजुकेशनल सिस्टम। कौन सा है जो एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करने में यूज होती है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो देखिए जब वहां पे एनालिसिस हो रही है हमारी सिस्टम की, दिस मीन सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेट्स ओनली वन सब्जेक्ट। इंटीग्रेट मतलब है दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करके, इंटीग्रेट करके पढ़ाना। तो ओनली वन सब्जेक्ट, एक्टिविटीज एंड गेम्स, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ओनली सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज नहीं कहेंगे यहाँ पर, रिलेटेड सब्जेक्ट की इंटीग्रेट करना। दिस मीन्स जैसे हम देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टार्टिंग में सब एक ही साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस चीज को प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण, किस चीज को प्रमोट करेगा, मैकेनिकल लर्निंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ओवरऑल पर्सनालिटी एंड इमोशनल ग्रोथ या एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब हो जाता है ओवरऑल पर्सनालिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि एक डिसिप्लिन पर, एक सब्जेक्ट पर या एक पूरी थीम पर वर्क करना, लाइक साइंस पर या मैथ्स पर या सोशल पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी अप्रोच। स्टूडेंट्स हॉबीज, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, जनरल नॉलेज या को करिकुलर एक्टिविटीज। तो डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। लाइक साइंस में भी हमने एक ले लिया, फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, सो उसको बोलेंगे वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, हेल्प्स इन लर्निंग आइसोलेटेड फैक्ट्स, कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन्स, अवॉइडिंग कोर सब्जेक्ट्स, इग्नोरिंग करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। तो समझ में आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे से डिसिप्लिन को कनेक्ट करके पढ़ाना। दिस मीन्स कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करिकुलम प्लानिंग मीन्स, अब करिकुलम प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग स्कूल इवेंट्स, प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग लर्निंग एक्टिविटीज या प्रमोटिंग स्पोर्ट्स गोल। सो ऑप्शन बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग लर्निंग एक्टिविटीज।
क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं। इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग एंड नीड एनालिसिस, इवैल्यूएशन या सिलेबस डिजाइन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्लानिंग एंड नीड एनालिसिस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना क्या है? इग्नोरिंग प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्ड करिकुलम, बजट प्रिपरेशन या फिर टीचर सिलेक्शन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान द करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ओनली, टीचर्स ओपिनियन ओनली, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स या फिर टेक्नोलॉजी ओनली। सो इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब यही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50th। इवैल्यूएशन इज इन करेंट करिकुलम डेवलपमेंट क्या है भाई? डिक्रीजिंग क्वालिटीज, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इंक्रीजिंग कॉस्ट या फिर टाइम पास। सो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इवैल्यूएशन इन करिकुलम। इससे पहले भी हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ मूविंग टू द 51। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? अब है क्या बेसिकली करिकुलम डेवलप क्यों किया जा रहा है? टीचर ट्रेनिंग के लिए, स्टूडेंट प्रमोशन के लिए, या क्वालिटी एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। करिकुलम प्लानिंग शुड बी फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड गोल ओरिएंटेड या बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्लेक्सिबल एंड गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए हमारे करिकुलम की प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अ मेजर फीचर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। ह्यूमनिस्टिक मीन्स जो ह्यूमंस की मीन्स स्टूडेंट्स की इमोशनल साइकोलॉजिकल चीज को ध्यान में रखकर अप्रोच होती है। दिस मीन्स मैकेनिकल ड्रिल नहीं, स्टूडेंट्स इमोशनल वेलबींग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, फोकस ऑन मार्क्स इग्नोरिंग वैल्यूज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इन करिकुलम डेवलपमेंट सिस्टम एनालिसिस हेल्प इन। सिस्टम एनालिसिस किस में हेल्प करती है? इग्नोर इन आउटकम्स, अंडरस्टैंडिंग द होल स्ट्रक्चर एंड गोल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सिस्टम एनालिसिस। प्रॉम्प्टिंग, रैंडम टीचिंग नहीं, रिड्यूसिंग फीडबैक नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच अप्रोच इनकरेजेस लिंकिंग सब्जेक्ट टू रियल लाइफ? तो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिनरी, सिस्टम एनालिसिस, इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रेडिशनल? तो ट्रेडिशनल नहीं, यहाँ पर होती है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब हम एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन में इंटर रिलेट करके पढ़ाएं। दिस मीन्स ये हमारे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाएं तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी। लाइक अगर हम केमिस्ट्री में वाटर पढ़ा रहे हैं लेकिन वाटर एसएस में भी हम वाटर पढ़ा रहे हैं, तो वाटर को कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम एसएस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वाटर का मेन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, curriculum development is a one time activity, continuous process, government task only या teacher only task? So this is continuous process based on our change environment, society needs, so ये change होता रहता है, तो it's a continuous process. क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग ओनली, टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज सपोर्ट, स्टूडेंट एब्सेंस या रैंडम एलोकेशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टीचर ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आ स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम एनकरेजेस पैसिव लर्निंग नहीं, मेमोराइजेशन या यूनिफॉर्म टास्क नहीं। अगर बच्चे को ध्यान में रख के हमने करिकुलम बनाया है तो डिस्कस किया कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होना चाहिए, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से कुछ सीखेगा, करके सीखना। तो एक्टिविटी, एक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ करिकुलम इन टीचिंग? टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, टू स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म्स, टू गाइड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस या टू रिड्यूस स्कूल आवर्स? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू गाइड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अ वेल प्लान्ड करिकुलम शुड बी एग्जाम फोकस्ड ओनली, मीट लर्नर्स नीड एंड सोसाइटल गोल्स, इग्नोर कल्चरल वैल्यूज एंड इनकरेज आइसोलेशन। तो यहाँ पर जो भी एक वेल प्लान्ड करिकुलम होगा वो कैसा होना चाहिए? सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग और लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। करिकुलम प्लानिंग आउट कंसीडर्स टीचर्स यूनिफॉर्म, स्टूडेंट लोड ओनली, ऑब्जेक्टिव कंटेंट मेथड्स एंड इवैल्यूएशन या स्कूल लोकेशन? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन।
क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इन ह्यूमनिस्टिक करिकुलम द लर्नर इज व्यूड एज। अब ह्यूमनिस्टिक मीन्स बच्चे को सेंटर में रखकर चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है। दिस मीन्स पैसिव रिसीवर नहीं हो सकता, मैकेनिकल वर्कर नहीं हो सकता, होल पर्सन विद इमोशंस एंड वैल्यूज, ग्रुप मेंबर ओनली नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सिस्टम एनालिसिस इन करिकुलम इंक्लूड्स टीचिंग वन चैप्टर रिपीटेडली, कंसीडरिंग इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक, या स्किपिंग असेसमेंट, या रिमूविंग प्लानिंग। तो सिस्टम एनालिसिस की बात है, पूरा एक सिस्टम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? कंप्यूटर्स ओनली, टीचर्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टूडेंट यूनियंस नहीं, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अ करिकुलम का अप्रोच दैट इंटीग्रेट ऑल नॉलेज इनटू वन थीम, उसको डिसिप्लिनरी नहीं बोलेंगे, जब इंटीग्रेट कर दिया गया तो इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम बेस्ड नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द फाइनल स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटेशन, नीड एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, एंड कंटेंट सिलेक्शन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम इनकरेजेस सब्जेक्ट बाउंड्रीज, क्रॉस सब्जेक्ट लर्निंग, मेमोराइजेशन, या वन वे कम्युनिकेशन। तो देखिए, सब्जेक्ट बाउंड्री का मतलब तो सब्जेक्ट सेंटर हो जाएगा, मेमोराइजेशन कोई होता नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन होता नहीं है। सब्जेक्ट क्रॉस सब्जेक्ट लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दो सब्जेक्ट्स को क्रॉस सब्जेक्ट्स आपस में मिला के पढ़ाया जाए, उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड करिकुलम क्या होगी भाई? रिजिडिटी नहीं, इरेलेवेंस नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेलेवेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, गुड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम एनहांसेस पैसिव लर्निंग, रोड मेमोराइजेशन, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एंगेजमेंट, या एग्जाम स्किल्स ओनली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक्सपेरियंशियल लर्निंग एंड एंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। करिकुलम डेवलप नीड्स, क्या नीड है? लीनियर, एक लाइन में तो नहीं है, स्टैटिक नहीं, साइक्लिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, रेलिवेंट है, ये सारी चीजें करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट की बात आ जाती है तो चार इसमें हमने पढ़े हुए हैं प्रोसेस के ऑफ करिकुलम के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं, आइडियलिज्म जो है इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, तो आइडियलिज्म जो है फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट में आता है। मार्केट नीड्स, क्लासरूम एक्टिविटीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम, बजटिंग नहीं भाई, कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटी मींस कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज एंड सब्जेक्ट कंटेंट नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, एम्फेसाइज ऑन साइकोलॉजी, इस पर बात करेगा, तो टेक्स्ट बुक डिजाइन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लासरूम नहीं। लर्निंग थ्योरीज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जो आपने पहले अपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इग्नोरिंग रिसोर्सेज, प्रमोटिंग बिजनेस एजुकेशन, लिमिटिंग एजुकेशन टू अर्बन एरियाज, एनकरेजिंग रोड लर्निंग। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, प्रमोटिंग बिजनेस एजुकेशन। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट क्या होता है जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करता है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ऑब्वियसली नेचर की बात हो रही है तो नेचर, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पेडागोजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम क्या है? टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट रूल्स, स्टूडेंट अटेंडेंस, या क्लासरूम लोकेशन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इक्वलिटी इन करिकुलम इंश्योर्स, क्या इंक्लूड करती है? इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, डिफरेंट कंटेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, फ्री एग्जाम्पशन ओनली, या ओनली अर्बन एजुकेशन। सो इक्वलिटी का मतलब ही है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सेकुलरिज्म एज अ वैल्यू इन करिकुलम प्रमोट्स ओनली रिलीजन, वन रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रिमूवल ऑफ मॉरल एजुकेशन, या पॉलिटिकल कंटेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सोशल जस्टिस इन करिकुलम एड्रेस, क्या करती है? सोशल जस्टिस मीन्स कॉम्पिटिशन नहीं, इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सोशल जस्टिस। रिच एंड पुअर गैप नहीं, सोसाइटी में हमें जस्टिस रखना है, गैप नहीं करना, ग्लोबलाइजेशन ओनली नहीं।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या इंकरेज करता है? पैसिव लर्निंग, टीचर डोमिनेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर एक्टिविटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम डेवलप्स थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स, लेजीनेस या फियर ऑफ लर्निंग। सो एक्टिविटी करेगा मींस मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स वो डेवलप करता है। हु डेवलप द ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम? तो ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलप किया था हिल्डा टावा ने। द ग्रास रूट मॉडल बिगिंस विद एडमिनिस्ट्रेटर आइडियाज, नेशनल पॉलिसी, द टीचर्स इनपुट एंड क्लासरूम नीड्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है कि ग्रास रूट मॉडल जो ये पूरे मॉडल एंड ऑल हमने क्लास में किए हुए हैं, तो क्लास जरूर देखिएगा, टीचर इनपुट एंड क्लासरूम नीड्स से। क्वेश्चन नंबर 84 आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इज लेड बाय क्लासरूम टीचर, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर, स्टूडेंट बॉडी, एनजीओ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, द डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल इन्वॉल्व्स ओनली टेक्स्ट बुक राइटिंग, एक्सपेरिमेंटल, पायलट करिकुलम इन सेलेक्टेड स्कूल्स, ठीक है, या फिर फाइनल एग्जाम्स ओनली या बजट एलोकेशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिल्डा टावर जो मॉडल था उसको एक और नाम से जानते हैं, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। विच मॉडल इज मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर टीचर्स इनपुट? दिस इज अ ग्रास रूट मॉडल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ टीचर इन्वायरमेंट, टू मैनी एक्टिविटीज या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, लैक ऑफ टीचर इन्वायरमेंट। Demonstration model is used for testing innovation before wide application, ignoring curriculum goals या eliminating teacher role या फिर conducting survey only. So option A यहाँ पर correct हो जाता है, testing innovation and before wide application. क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, फिलोसफिकल डिटरमिनेंट गाइड अब क्या करता है, किस लिए हम डिटरमाइन करते हैं? व्हाट इज वर्थ टीचिंग, स्कूल कंस्ट्रक्शन, सैलरी स्ट्रक्चर या अटेंडेंस सिस्टम। तो फिलोसफिकल मीन्स क्या है टीचिंग का, व्हाट इज वर्थ टीचिंग मीन्स क्या सिखाना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, करिकुलम बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट मींस एज अप्रोप्रिएट एंड लर्नर सेंट्रिक। साइकोलॉजी की बात करते हैं जहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड करिकुलम बनाते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट नीड एंड साथ में उनका क्या मेंटल लेवल है, किस स्टेज पे है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, इन्वायरमेंटली रिलेवेंट करिकुलम प्रमोट्स क्या प्रमोट करता है? डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन या सस्टेनेबिलिटी एंड अवेयरनेस। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ग्रास रूट मॉडल स्ट्रेसेस ऑन पॉलिसी डिजाइन, टीचर्स रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो ग्रास रूट मॉडल जो है वो टीचर्स के रोल को बहुत प्रमुखता देता है, बजट, फाइनेंस एंड पॉलिटिकल एंड नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, द डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल स्टार्ट विद द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम ट्रायल्स इन रियल सेटिंग्स, टेक्स्ट बुक राइटिंग या पॉलिसी मेकिंग। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, करिकुलम ट्रायल्स इन रियल सेटिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 95, विच मॉडल इज आइडियल फॉर लोकल नीड्स? ग्रास रूट मॉडल लोकल नीड्स के लिए ग्रास रूट मॉडल आता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, पेडागोजिकल डिटरमिनेंट फोकस ऑन, पेडागोजी मींस पढ़ाना है, शिक्षण शास्त्र, करिकुलम इवैल्यूएशन पर, टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड। पेडागोजी मींस कैसे पढ़ाते हैं, जिसमें टीचर्स इंस्ट्रक्शनल मेथड पर वो फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस लेंथ पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, करिकुलम इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल डिटरमिनेंट विल इंक्लूड लोकल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, ओनली ग्लोबल नॉलेज, मिलिट्री ट्रेनिंग या टैक्सेशन रूल्स। तो लोकल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज। इक्वलिटी इन करिकुलम ऑल्सो मीन्स यूनिफॉर्म लर्निंग एनवायरनमेंट, सेपरेट कंटेंट फॉर ऑल ग्रुप, लैंग्वेज बेस्ड सेग्रेशन या जेंडर बायस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज प्रमोट कंपटीशन, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। द लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, साइकोलॉजिकल अप्रोच सपोर्ट्स करिकुलम, एज रेलेवेंट, लर्नर सेंटर्ड, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स या वंस फिट साइज फिट ऑल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लर्नर सेंटर्ड एंड डेवलपमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। पूरी सीरीज भी जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन उससे पहले का पेपर बहुत टफ था, इसलिए इसको हल्के में लेकर मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो लोग भी नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पर जाके नोट परचेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।
See you in the next class.